गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजकुमार शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज हम बात कर रहे हैं पाइनस में रिप्रोडक्शन की। प्रीवियस वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉर्न के बारे में डिटेल से बात करी। वहाँ पर हमने स्पोरेंजिया के बारे में और कॉर्न की स्ट्रक्चर दोनों ही डिफाइन की है। अब हम बात करें आज नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले कौन के बारे में जानना होगा, जो कि फीमेल कौन है। बेसिकली अगर हम देखें तो फीमेल कौन जो है वो मेल कॉर्न की तुलना में, या ये कहें कि हम कंपैरिजन करें फीमेल कॉर्न और मेल कॉर्न का पाइनस के अंदर, तो ये थोड़ी सी बड़ी संरचना है, लार्ज टाइप की संरचना है, और ये रिप्लेस करती हैं लॉन्ग सूट को। लॉन्ग सूट को ये रिप्लेस करती है, उनके स्थान पर बनती है, और इनके मैचुरेशन में करीब करीब 1 से लेकर 3 वर्ष का समय लगता है। 1 to 3 ईयर लेते हैं ये अपने डेवलपमेंट के अंदर। अगर हम इनिशियली इसकी बात करें, कॉर्न के बारे में बात करें, तो शुरुआत अगर हम देखें तो मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हो जाती है नवंबर और दिसंबर में। मतलब नवंबर और दिसंबर में ये डेवलप होने शुरू होते हैं। और वहीं हम बात करें पहाड़ी इलाकों की, माउंटेन एरिया की, तो ये होते हैं फरवरी और मार्च। ये टाइम डिफरेंस बेसिकली सर्दियों के हिसाब से आता है। सर्दियों मैदानी इलाकों में जो सर्दियां हैं वो नवंबर के आसपास शुरू होती हैं, और पहाड़ी इलाकों में लगभग फरवरी। हालांकि सर्दियाँ वहाँ रहती है लेकिन ठंडा एनवायरनमेंट रहता है पहाड़ियों में। तो ये 2 इफ़ेक्ट हैं जिसकी वजह से इनमें थोड़ा सा टाइम इंटरवल है। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर कॉर्न की बात करते हैं, एक इंडिविजुअल कॉर्न की बात करते हैं, फीमेल कॉर्न की बात करते हैं, तो ये एक लॉन्ग एक्सिस पर है, जो असीमित शाखाएं होती है उनके स्थान पर बनता है, और ये एक लंबी अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार क्रम में अरेंज हुई संरचनाएं हैं। स्ट्रक्चर वाइज अगर हम बात करें तो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी डिफरेंट प्रकार की है, जो कि हमें डायग्राम में देखने को मिलेगी। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर लीफ के बारे में बात करें तो ये कुछ इस प्रकार की संरचनाएं हैं। इस प्रकार से लगती हैं। इनको हम मेगा स्पोरोफिल कहेंगे। मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल वर्ड डिनोटेड टू गुरु बीजाणुपर्ण। बेसिकली गुरु बीजाणुपर्ण से रिलेटेड है। यदि हम एक किसी पर्टिकुलर लीफ को देखें तो मतलब मेगा स्पोरोफिल को देखें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, इस टाइप की, और हमें जो ओव्यूल है वो बेसिकली इस पोर्शन में दिखते हैं। तो आपको यहाँ पर ओव्यूल देखने को मिलेंगे इस जगह। चूँकि इनका डेवलपमेंट जो है वो कम से कम 3 वर्ष लेता है, टेक 3 ईयर इन डेवलपमेंट, तो हम देखेंगे कि लगभग पहले वर्ष में जो है इनकी स्ट्रक्चर बहुत छोटी होती है, और वो 3 से 5 सेंटीमीटर तक लंबाई में पहुंचते हैं, और ग्रीन अपीयरेंस शो करते हैं, हरा रंग। इट मीन्स डेवलपिंग स्ट्रक्चर हरा रंग ही शो करती है, इसलिए हरा रंग। सेकेंड ईयर में इनमें थोड़ा सा और डेवलपमेंट होता है, स्ट्रक्चर वाइज ये ग्रीन ही होते हैं। हल्का फुल्का ब्राउन कलर दिखने लग जाता है। ये करीब 10 सेंटीमीटर
तक पहुंच जाती हैं। और तीसरे ईयर में, थर्ड ईयर, इट मीन्स फाइनल ईयर में, ये पूरी मैच्योर हो जाती है और ब्राउनी अपीयरेंस शो करती है। ये पर्टिकुलर देखा गया है कि अलग अलग जातियों में इसकी लंबाई जो है वो अलग अलग लेंथ की है। अगर हम किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ की बात करें, जैसे कॉल्टेरी की बात करें, तो 35 सेंटीमीटर तक ये लंबे हो सकते हैं। लैम्बर्टियाना की बात करें तो लगभग 60 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं, डिपेंड ऑन स्पीसीज़ कैटेगरी। तो आप समझ सकते हैं कि 60 सेंटीमीटर होने का कितना मतलब होगा, कितना बड़ा हो गया ये। करीब करीब इतना बड़ा कोना आपको पाइनस में देखने को मिलता है। अब हम बात करें इंडिविजुअल इसकी एक लीफ के बारे में, कि जो एक्सिस पर सर्पिलाकार क्रम में जो लीव्स बनती है वो किस प्रकार की बनती है। तो वो देखते हैं हम। बेसिकली एक पतली सी लीव्स होती है इसके बगल में, उसके बाद में एक लीव्स इस प्रकार की होती हैं और यहाँ पर लगे होते हैं 2 मेल कोन, सॉरी फीमेल कोन, फीमेल ओव्यूल। जो ओव्यूल है वो बेसिकली इस पोर्शन में पाए जाते हैं और ये पोर्शन नीचे की हो जाता है। ये जो पतली झिल्ली में लीव्स है वो है स्केली लीव्स, स्केली लीव्स है। बेसिकली स्केली लीव्स जो होती है वो ब्राउन कलर की होती है, कलर इन ब्राउन हम कह सकते हैं, और बहुत ही पेपरी होती है, थिन होती है, जो कि आपको डायग्राम में भी दिख रही है। और इम्पोर्टेंटली इसका जो कार्य है वो है बेसिकली प्रोटेक्शन का, ये सुरक्षा का कार्य करती है, जो कि जो ओव्यूल लगे हुए हैं उनको कवर करती है, उनको ढकने का ये कार्य करती है। बड़े स्तर की हम बात करें, जो बड़े आकार की जो लीव्स है वो है ओविलिफेरस लीव, ओविलिफेरस लीफ। ओविलिफेरस लीव नाम से ही पता लगता है ये बीजांड धारण, या ये कहें कि बीजांड धारक, बीजांडधर पर्ण है जिस पर बीजांड पाए जाते हैं, इसलिए इसको ओविलिफेरस लीव्स कहते हैं। इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि इसका कार्य इन बीजांड को धारण करना ही है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। इसके अगर हम वेंट्रल जो डोर्सल पोर्शन है उसको देखें, डोर्सल पोर्शन, तो डोर्सल पोर्शन हमें कुछ ऐसा नजर आता है, उभार सा नजर आता है। एक्चुअल में इस साइड में ओव्यूल नहीं पाए जाते, ओव्यूल एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसकी वेंट्रल सरफेस को अगर हम देखें, वेंट्रल साइड को देखें, तो हम पाएंगे कि वेंट्रल साइड बड़ी क्लियर होती है। इस प्रकार से इसको जो ऊपरी भाग है जो थोड़ा सा हार्डी है, वुडी है, कठोर रहता है, बिल्कुल हार्ड पार्ट मान सकते हो आप इसको। ये है एपोफाइसिस, एपोफाइसिस नामक संरचना है ये। और यहाँ पर इस जगह, यहाँ इसके अंदर 2 ओव्यूल लगे होते हैं, एक लीफ के अंदर 2 ओव्यूल देखने को हमें मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो फीमेल कोन जो है वो बेसिकली हार्ड वुडी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, और एक लीफ जो है वो कम से कम 2 ओव्यूल को धारण करती है। बड़े आकार की ये लीफ है, बड़ा होने के ऊपर इसकी एक एक वुड को, एक एक स्पोरोफिल को निकालने पर हमें अलग एहसास होता है। ओवरऑल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमें दिखाती है, अंडाकार जो संरचनाएं हमें दिखाती हैं। तो ये जो जहाँ ये लगती है उसको हमने कहा है फीमेल कौन, फीमेल कौन। ये होगी जो हमने पहले डिस्क्राइब कर दिया, ये होगी मेगा स्पोरोफिल,
दोनों को मिलाकर कह रहे हैं हम मेगास्पोरोफिल, क्योंकि यहाँ पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनती है। और ये हो गया इनका ओव्यूल। ओव्यूल जो है वो बेसिक यूनिट है, यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन। आई थिंक यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये छोटा सा टॉपिक है। क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है हाउ मेनी लीव्स फाउंड इन पाइनस मेगास्पोरोफिल। आंसर है 2, एक है स्केल लीव्स जो आपके सामने है, दूसरी है ओव्यूलिफेरस लीव्स, वो भी आपके सामने है। एक लीव्स बियर 2 ओव्यूल, मोस्टली कॉम्पैक्ट है। 3 ईयर टेक्स इन डेवलपमेंट, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में डेवलपिंग स्टेज चरम पर होती है। फाइनली ये थर्ड स्टेज में जब आती है वो वुडी, डार्क वुडी कलर की हो जाती है, जो कि बेसिकली ब्राउन कलर का होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेगा या ये कहेंगे ओव्यूल के डेवलपमेंट की। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू। कल मिलते हैं।